क्लास 10 के बच्चों, आप पार्ट 4 मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के पार्ट 4 में आप पढ़ने वाले हो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होता है देखिए, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राइंगल में कैसे बनाया जाता है वो देखिए तो आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमें बोला गया है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो राइट एंगल है हमें इसको बी ही बनाना है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बी है। और क्या बोला गया है कि ए बी सी साइन ए कॉस से, मतलब किसी एक को ए ले लो, किसी एक को सी ले लो। ट्रायंगल एबीसी बन गया, राइट एंगल बी बन गया। तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो वैल्यू देखेंगे कि ए बी हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ। बी सी इक्वल टू हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ए सी फाइंड करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों फाइंड करना है, बिकॉज साइन को समझिए, साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, हमारी एसी है ना। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरी। राइट, तो हम ऐसा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90। तो यूजिंग Pythagoras equation we can write AC square is equal to AB square plus BC square। चलो AB हमारे पास क्या है 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। वो याद रख लेना है, नहीं आए तो मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है बेटा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों मिला दे तो हमें आंसर क्या होगा 625। राइट, सो AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC इक्वल टू क्या होगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। राइट, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर हो जाएगा। राइट, तो ये हो गया। तो हमारे पास इसी क्या होगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहला फाइंड करना है, फर्स्ट केस फाइंड करना है 1। राइट, फर्स्ट में फाइंड करना है साइन ए और कैसे। तो सबसे पहले हम साइन ए कौन से लिख देंगे। चलो साइन ए के लिए क्या ऑप्शन होगा, देखो ये वाला है ना, ए के लिए ऑप्शन है। राइट, ये है ना, ए है हमारा, ब्लू कलर जो कर रहा हूँ ना वो ए है। तो ए के ऑपोजिट ये वाला होगा और उसके सामने वाला ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। राइट, सिमिलरली इसके लिए ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा। राइट, तो साइन ए के लिए बात करें हम कि लिखना शुरू करें, साइन ए के लिए ऑपोजिट क्या होगा बी सी। राइट, अपन ए सी हो जाएगा। राइट, बी सी कितना होगा 7/25। वैसे ही कॉस ए की बात करें, कॉस ए मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस। हमारे लिए एडजेसेंट क्या होगी ए बी अपन ए सी। ए बी कितना है हमारे पास 24/25 हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले देखे हमें क्या फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए मिल गया। अब सेकंड में देखे साइन सी और कॉस सी। राइट, तो साइन सी क्या होगा, तो अब सी के लिए देखे तो सी के लिए क्या कंडीशन होती है, रेड कलर से बता रहा हूँ आप सबको। तो सी के लिए ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो क्या बन जाएगा ऑपोजिट बन जाएगा। ए क्या बन जाएगा ऑपोजिट, और जो ऑपोजिट है वो क्या बन जाएगा एडजेसेंट बन जाएगा। हाइपोटेनस तो वही रहने वाला है। सो हम यहाँ पे साइन सी के लिए जो ऑपोजिट है वो क्या होगा ए बी अपन ए सी। हाइपोटेनस नहीं बदलता है, याद रखना है। सो यहाँ पे क्या होगा 24/25। वैसे ही कॉस सी हमें ढूंढना है ना, तो कॉस सी क्या हो जाएगा बेटा हमारे लिए, तो कॉस सी के लिए एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट क्या है हमारे लिए अब बी सी अपन ए सी हो जाता है। तो बी सी कितना है 7/25। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर का सम कर सकते हो। अगला सम थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है हम देखते हैं, तो उसके लिए हमें पता चलेगा कि कैसे इजीली सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले थीटा कौन सा ले, कोई भी थीटा हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे वाला ही थीटा लूंगा जो हमारे लिए आसान रहता है, कैलकुलेशन में भी इजी रहता है। कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, ए बी सी कुछ भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आता है। तो हम मैं ले लेता हूँ ए बी सी एंगल भी राइट एंगल ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। अब थीटा के लिए ये क्या हो जाएगी ऑपोजिट साइड हो जाती है, ये क्या हो जाती है एडजेसेंट साइड हो जाती है, और ये क्या हो जाती है हाइपोटेनियस हो जाती है। ठीक है, तो अब वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको आसानी से लिखना शुरू करते हैं बेटा। तो क्या होता है कॉट थीटा हमें दिया गया, तो सबसे पहले जब भी कॉट थीटा दिया है तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है एडजेसेंट अपन ऑपोजिट, मतलब टेन का रेसिप्रोकल। राइट, तो एडजेसेंट अपन ऑपोजिट होता है। तो थीटा हमने क्या एडजेसेंट है, मतलब क्या है हमारे पास ए बी। राइट, यहाँ पे है ना हमारे पास देखो है ना ए बी अपन बी सी हो जाएगा। कितना है हमारे पास 7/8। मतलब हम ले सकते हैं ए बी इक्वल टू 7x
और BC इक्वल टू 8x। के भी ले सकते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, कोई इश्यू नहीं होता है, राइट। सो जैसे ही हमने BC क्या ले लिया, 8x ले लिया, राइट। AB क्या ले लिया हमने, 7x ले लिया। तो हम AC फाइंड करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस इक्वेशन वी कैन राइट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे पाइथागोरस यूज हो रहा है बेटा, तो आपको याद रखना है पाइथागोरस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर को स्क्वायर रूट याद रखना है, तो जिससे अच्छी तरीके से इन्हें आप सॉल्व कर पाओ। नाउ AB स्क्वायर है 7x स्क्वायर मतलब 49x स्क्वायर हो जाता है। BC स्क्वायर है हमारे पास, BC स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास, 8 स्क्वायर 64x स्क्वायर। चलो दोनों का एडिशन करें, क्या आंसर आता है हमारा, देखो तो 6 + 4 13, 9 + 4 13, 1 5 + 6 11 113x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर मिला हमें, तो AC क्या मिलेगा हमें, √113 और x का स्क्वायर रूट x होता है, ये मिल गया। अब सबसे पहले देखें हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले sin थीटा हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो sin थीटा फाइंड करना है मतलब क्या होगा, हम देख ले sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है, 8x है, हाइपोटेनस क्या मिली हमें, √113x, मतलब क्या हो जाएगा 8/113। क्लियर। वैसे ही हम देखें cos थीटा कितना होता है हमारे पास, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस 7x अपन √113x कितना हो जाता है हमारे पास, 7/√113, राइट। तो ये वैल्यू पुटअप करें, अब सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम देखें कि ऊपर हमारे पास है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है, नीचे क्या है हमारे पास, देखो तो बेटा 1 + cos थीटा मीनिंग डिनोमिनेटर में है 1 - cos थीटा। तो हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं कि a + b a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मीना ऊपर भी ऐसा है 1 + sin थीटा, नीचे भी 1 - sin थीटा है, तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे sin थीटा है। तो हम ऐसे ही अप्लाई करें तो क्या होता है 1 स्क्वायर 1 sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, राइट 1 - cos स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो कितने बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो वही फर्स्ट इक्वेशन वाली मेथड अप्लाई करेंगे। चलो 1 - sin स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपन √113 होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 - 7 अपन √113 होल स्क्वायर। चलो ऊपर क्या होगा 1 - 64/113, नीचे क्या हो जाएगा 1 - 49/113 हो जाएगा। देखो हम इसको सॉल्व करें आगे, तो क्या होता है एलसीएम ले ले। एलसीएम के लिए क्या करना है, सभी बच्चों को याद रखना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के नीचे 1 होता है ना, याद रखना है 113 - 64 होल डिवाइड बाय 113। सिमिलरली नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 113 - 49 होल डिवाइड बाय 113, ये हमारा हो जाता है। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में डिवीजन में 113 है, जैसे दोनों के साथ मोड सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कट कर सकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दोनों के साथ कोई नंबर सेम डिवीजन हो रहा है तो भी हम कट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या रहा 113 - 64 कितना होता है हमें पता है 49, और यहाँ पे 164 कितना होता है 64 हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड नंबर का हमें ऑप्शन दिया गया, सेकंड नंबर क्या दिया है cot स्क्वायर थीटा, बेटा ऑलरेडी cot थीटा दिया गया है, कितना है 7/8 होल स्क्वायर मतलब 49/64, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें ये बताता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता है कि इसको सिंप्लीफाई कर, जो आगे जाके लास्ट जो क्वेश्चन है प्रूव्ड में काम में आता है कि ये हमारा है कि 1 + sin थीटा माइनस 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, आंसर होता है cot स्क्वायर थीटा। क्यों पता चला, कैसे बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये दोनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और सेम आंसर कब आता है जब दोनों की वैल्यू सेम होती है, राइट। तो इसी तरीके से मैथ्स में
ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी सब चैप्टर आपको पढ़ाई करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रो कीजिए, और कंटिन्यू ऐसे बहुत सारे कंटेंट वैदिक मैथ्स के लेक्चर 6, 7, 8, 9, 10 के लेक्चर में ऐसे ही अपलोड करने वाला हूँ, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।